किसान भाइयों ने बोलदीरा गणमान राम राम नमस्कार। आज इन कार्यक्रम में चर्चा करो सा मृदा स्वास्थ्य कार्ड और कई योजना है न की करनी चाहिए कई फायदा है। और विद्वान आदमी डॉक्टर महेश कुमार जी ने तकलीफ दियो है काजरी जोधपुर पधारिया है। तो आओ डॉक्टर महेश कुमार जी राम राम। राम राम सर। माटी री स्वास्थ्य री जांच करनो कार्ड सरकार अपन कह के जतन करे सा कोई कार्ड बनाना जरूरी है। इनो आप पूरा इतिहास ठा पड़ जा। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है कहीं हो? हाँ साहब, पहले तो मैं किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना है भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना के तहत क्या होगा कि जो है सभी किसानों को जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड बांटे जाएंगे, जिसका उद्घाटन शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने राजस्थान के गंगानगर जिले से 19 फरवरी 2015 को किया था। करियो सा। हाँ जी, बहुत बढ़िया सा। इनो आप कह के सब ठा पड़ जाए। हाँ जी सर। काम काज जी को माटी रो है और जन्म कुंडली ठा पड़ जाए। जी सर, एक तरह से ये मिट्टी की जन्म कुंडली होती है। हाँ सही बात है सर। तो इन योजना रो उद्देश्य कहीं है, फायदा कहीं है सर? जी साहब, इस योजना का मुख्य उद्देश्य तो ये है कि सब किसानों को जो है अपनी मिट्टी के बारे में जानकारी उपलब्ध हो, जानकारी मिले मिट्टी किस तरह की है। तो ये संभव हो सकता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड देने के माध्यम से ही संभव हो सकता है। तो इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को जो है अपने खेत की मृदा का स्वास्थ्य कार्ड जारी किया जाता है। तो उससे पता लग जाता है कि मृदा में पोषक तत्वों की क्या स्थिति है और उसको कमी है तो कैसे दूर कर सकते हैं और इसमें किस किस तरह की फसलें ली जा सकती है। और इस योजना की खास बात यह है कि प्रत्येक 3 वर्ष में इसका जो है पुनर्मूल्यांकन होता है कि क्या बदलाव आए हैं इसमें। सही बात है सर। जी सर। हर 3 साल बाद पाँच चेक करो। जी जी। तो वो कार्ड बनाओ जो अपने एटीएम कार्ड बनीड़ो है कि कोई डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एडो कार्ड है। हाँ साहब, ये एक्चुअली ये एक तरह से रिपोर्ट होती है। जैसे अपन अपनी जांच कराते हैं, स्वास्थ्य की जांच कराते हैं, जैसे सोनोग्राफी कराते हैं या कोई भी कराते हैं, तो उसकी कंप्यूटर से प्रिंटेड रिपोर्ट आती है, उसी तरह से रिपोर्ट आती है। तो इसमें मुख्य रूप से पोषक तत्वों का विवरण होता है। जैसे मुख्य पोषक तत्व 3 है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, इसका विवरण होता है। साथ ही गौण पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, इनका विवरण होता है। और साथ में एक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जिनकी बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, पर इसके बिना पौधे अपना लाइफ साइकिल पूरा नहीं कर पाते, इनकी भी जानकारी होती है। और इसके जानकारी के आधार पर ही है पौधों को कितनी पोषक तत्व आवश्यकता होती है उसकी अनुशंसा की जाती है। सही बात है डॉक्टर साहब जी। बार आप बताए भैया तो जन्म कुंडली है माटी री। जी जी। कट कहीं खराबी है, कहीं अच्छा ही है, कहीं फसलों ले सको, सब आप रे इनमें आप खबर आ जाए। जी जी सर। तो एडी टाइम मान जी मान लो के करे सा जतन तो सब जना कोई भी किसान आप रे माटी रो कार्ड बना सके। सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है नहीं अंग्रेजी में? हाँ जी सॉइल हेल्थ कार्ड। अगर जे मान लो कोई किसान भाई आप रे स्वास्थ्य कार्ड बनानी चाहे माटी रो तो वो कहीं कहीं कर सके की कर बनवा सके, कटे जा सके। जी साहब, पहले तो किसान भाई अपनी मिट्टी की जो कार्ड स्वास्थ्य कार्ड जिसको बोलते हैं वो जो है गवर्नमेंट की स्कीम के तहत जिले की जो मृदा प्रयोगशाला होती है वहाँ बनता है। कृषि विज्ञान केंद्र है कुछ सेलेक्टेड, वहाँ भी बनता है। और कृषि विश्वविद्यालय जो है इस राज्य के वहाँ भी बनता है और उनसे संबंधित कॉलेज वहाँ भी बनाया जाता है। और ICR मतलब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कुछ संस्थान हैं, उनमें भी इस तरह की स्कीम है जिसके तहत कार्ड बनाया जाता है। और यदि इनसे भी नियत किसान भाई खुद भी बनाना चाहता है तो खुद भी अपने खेत से नमूने ला सकता है और अपने नज़दीकी जो जिला प्रयोगशाला है, जिला मृदा प्रयोगशाला है या ICR के इंस्टीट्यूट है या KVK है, वहाँ जमा करा सकता है तथा रिपोर्ट कार्ड मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्राप्त कर सकता है। कटे भी जान करा सके नजदीकी नड़ी दूर जटे हुए। जी जी। इन्हें कोई रुपया पैसा लगे फोकट में? नहीं साहब, ये तो गवर्नमेंट की स्कीम है। और वैसे भी यदि किसान भाई नहीं भी करे तो क्या है कि जो कृषि विभाग के जो स्टाफ है या जैसे कुछ एजेंसी है NGO उनको आउटसोर्स कर रखा उनका स्टाफ है, वो सारे खेतों में घूम के हर किसान के यहाँ से सैंपल लाते हैं और वो इनकी लेबोरेटरी में एनालिसिस करते हैं और रिपोर्ट कार्ड जो बना के मृदा स्वास्थ्य कार्ड बना के उनको दिया जाता है इसमें। बिल्कुल सही बात है सर। मतलब जो मान लो किसान भाई खुद आप करनी चाहे तो ठीक है। और नहीं करे तो आप जी का अधिकारी है वो जहाँ संपर्क कर ले तो वह आना आप कर दी। जी जी। अगर मान लो कोई सॉइल हेल्थ कार्ड बनानी चाहे ना आप माटी नमूनो लेवनी चाहे तो आप हिसाब में सही टाइम कहीं रह के किन टाइम अपने माटी लेवनी चाहिए जांच कराने वास्ते और उनमें सावधानी कहीं कहीं रखनी। जी, इसमें जो है मुख्य रूप से जो नमूना लेने का टाइम होता है वो
टाइम पे ले सकते हैं, दोनों में से किसी भी एक समय, या तो फसल बुआई के पहले जिसमें खाद बीज कुछ ही नहीं डाला हुआ उसके पहले, या फिर फसल कटने के बाद ले सकते हैं। और जो बारानी क्षेत्र, जिसको अपन बारानी क्षेत्र जिसमें सिंचाई की सुविधा नहीं है, उस तरह से एरिया में जिसमें खेती करते हैं, उस वाले क्षेत्र से आप 10 हेक्टेयर में एक नमूना काफी है उसके लिए। और जो सिंचित क्षेत्र है उसके लिए लगभग 2.5 हेक्टेयर जो है एरिया से एक नमूना काफी होता है। इस स्कीम के तहत अपने मतलब इस तरह से अपन मृदा नमूना ले सकते हैं। और जहाँ तक सावधानियां की बात है, तो सावधानियां में 4-5 मुख्य सावधानियां। एक तो जैसे जो मिट्टी का नमूना लेते हैं तो उसमें प्रयुक्त उपचार औजार जो होता है, जैसे कुर्सी है, कसी है, खुरपी है, वो साफ होनी चाहिए, नहीं होनी, इसमें जंग लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात जो है, नमूना लेते समय जो थैली जिसमें हम नमूना लेते हैं, तो उसमें क्या कई बार किसान भाई क्या पुरानी थैली ले लेते हैं काम में, तो उसमें खाद रखा होता है या बीज रखा होता है, इस तरह की थैली काम में नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल साफ थैली है वो ये काम में लेना चाहिए। और एक जो है जैसे सिंचाई की नाली है, या जहाँ अपन लाटा निकालते हैं, खलियान जिसको बोलते हैं, या जहाँ जानवर बांधते खेत में, उस जगह से मिट्टी का नमूना नहीं लेना चाहिए। और जैसे अभी हाल ही में खाद दी जो जमीन है उससे भी नमूना नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे लेने से एनालिसिस करते हैं, रिपोर्ट गलत आती है उससे, तो ये सावधान रखनी चाहिए। और एक खेत की बाउंड्री जो होती है उसके 5 मीटर अंदर से जो है नमूना लेना चाहिए। खेत की बाउंड्री से सैंपल हमको नहीं लेना चाहिए, बाउंड्री नहीं लेना। हाँ, ये मुख्य सावधानियां जो है, इस तरह से अपन मुख्य रूप से सावधानियां रख सकते हैं। सही बात है सर, खास बातों का ध्यान रखो तो अपन नतीजा बढ़िया आवेला सा। जी हैंग मोटी बात नहीं जने पे हम जीव हैंग। पहली बात आप बताई, खुरपी रे काट आयोड़ो है, मैं आप अगर जे मान लो सैंपल लूण लो तो वो काट रहो सी आप माटी मान जाए तो लो तो बड़ी बता दी। हाँ जी साहब, तो एडी टाइम मान हो तो ध्यान रखना। डॉक्टर महेश कुमार जी, हमार लाल दिन होनियो सा वो ये पोर्टल कह के, तो मृदा स्वास्थ्य पोर्टल ओ कहीं है सर? ये मृदा स्वास्थ्य पोर्टल जो है, एक इनका जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के जो अधीन कृषि एवं सहकारिता विभाग है उसके द्वारा विकसित की हुई एक वेबसाइट है। जो प्रोग्रेसिव किसान है, जो पढ़े लिखे किसान है, वो इसका अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं इसका एड्रेस बताता हूँ। जो वेब पोर्टल जो है www.soilhealth.dac.gov.in, ये इसका एड्रेस है। इस पे अपन जा सकते हैं, इस पे जाके इंटरनेट के थ्रू इसके ऊपर जा सकते हैं। और जाने के बाद जैसे आप खोलेंगे इसको, तो इसमें आपको पूछेगा कि कौन से राज्य की जानकारी चाहिए। अब राज्य के ऊपर सिलेक्ट करेंगे, जैसे अपने राजस्थान सिलेक्ट कर लिया, तो उसके पास पूछते हैं कौन से जिले की जानकारी चाहिए, तो अपन अपना जिला सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद वो पूछते हैं कि कौन सी फसल के बारे में जानकारी चाहिए। जैसे उन्होंने 3 ग्रुप बना रखे हैं, एक सीरियल्स ग्रुप है, एक दलहन का ग्रुप है, एक तिलहन का ग्रुप है। जैसे आपको मूंग की जानकारी चाहिए तो आपको दलहन वाले ग्रुप में जाके क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, तो वहाँ मूंग की फसल आ जाएगी, उसको क्लिक करेंगे तो उसके बाद उसके ऊपर जानकारी मिलेगी कि इसमें कौन कौन सी पोषक तत्व है और कौन कौन से पोषक तत्व इसमें देने हैं, इस एरिया में कौन कौन से पोषक तत्वों की उपलब्धता है और कौन कौन से की कमी है जिसको अपन दे सकते हैं। और यदि किसान भाई अधिक जानकारी चाहिए, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, सूक्ष्म पोषक तत्व जिसको बोलते हैं, उसके बारे में जानकारी चाहिए, तो भी इस पे एक जो नीचे लिंक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की जानकारी भी मिल जाएगी इसके। बिल्कुल सा, बहुत बढ़िया जानकारी है शान है। अब मैं देखो विज्ञान प्रगति करिए तो मोबाइल में तो सब काम हो जाए। डॉक्टर महेश कुमार जी आज आप पधारिया ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड इन बाबत विस्तार भाई ज्ञान दियो, घणे बहुत धन्यवाद है साहब ने।